आर्सेनल आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग जॉर्जिनियो, फकिंग जॉर्जिनियो। तो इस चीज़ के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आई एम हेटिंग दिस साइनिंग सो मच। अभी हुई नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, बट आई एम ऑलरेडी हेटिंग दिस साइनिंग सो मच कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने देखी रात की अपडेट्स, उसके बाद मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे बेकार चीज़ आप लोगों को पता है क्या हो रही है यहाँ पे, कि हम अगर जॉर्जिनियो साइन करते हैं तो चेल्सी के पास काइसीडो साइन करने के लिए स्पेस बच जाएगी, एंड दे आर स्टिल गोइंग फॉर बोथ एंजो एंड काइसीडो। तो सबसे बेकार चीज़ जो होगी ना वो ये होगी दैट वी साइन देयर ट्रैश एंड दे साइन अवर प्रॉस्पेक्ट। तो यार ये तो बहुत ही बेकार चीज़ हो रही है। यहाँ पे एडू को जवाब देना पड़ेगा अगर हम काइसीडो को भी नहीं साइन कर पाते हैं और चेल्सी काइसीडो को साइन कर लेती है। ऑब्वियसली वैल्यूएशन वाली रहती है चीज़ें कि भाई चेल्सी आके 100 मिलियन दे दे, हम नहीं दे रहे थे, तो आप जॉर्जिनियो क्यों साइन कर रहे हैं? इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब बहुत सारे लोग उसमें पॉजिटिव स्पिन डालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जैसी बात है वैसी ही कह रहे हैं ट्विटर पे। तो अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, बट मेरे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स ही निकल के आ रहे हैं इस साइनिंग से। एक दो पॉजिटिव कुछ होंगे, वो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं बता दूंगा, लेकिन ऑन दी सरफेस सारे नेगेटिव्स दिख रहे हैं मुझे इस साइनिंग में। और मतलब एक रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि जहाँ पे हम एक काइसीडो जैसे प्लेयर के लिए जा रहे थे, वहाँ पर हम एक जॉर्जिनियो जैसे प्लेयर से कैसे लिंक हो रहे हैं। बाकी सारे पॉइंट्स को आगे चल के डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जॉर्जिनियो की अगर बेसिक चीज़ की बात करूँ तो ही ऑलरेडी 31 ईयर ओल्ड। इटली के लिए खेलते हैं, चेल्सी के लिए खेलते हैं, बट अब चेल्सी के लिए सरप्लस टू रिक्वायरमेंट है बिकॉज एंजो ला रहे हैं वो लोग, उनके पास डेनिस ज़कारिया है और वो काइसीडो में भी इंटरेस्टेड हैं। वो हो सकता है समर में डेक्लन राइस में भी इंटरेस्टेड हो जाएं। और आर्सेनल के लिए नेगेटिव क्यों है? बिकॉज आर्सेनल के पास ऑलरेडी थॉमस पार्टे है जो 29 या 30 साल आप बोल सकते हैं। आप उसका अगर बैकअप भी ला रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं यार सिर्फ बैकअप है जॉर्जिनियो, तो यार 31 साल का आप बैकअप क्यों ला रहे हैं? जब पार्टे को आप फेज आउट करेंगे 1 या 2 साल बाद, तो जॉर्जिनियो के तब एक यंग प्लेयर रहेगा जो पार्टे की जगह आ सकता है तुरंत। यार तो जॉर्जिनियो 31 साल का है, उसे आप बैकअप क्यों ला रहे हैं? और अगर वो एक एक्सपीरियंस प्रीमियर लीग प्लेयर है जो आपको प्रीमियर लीग जिताने में हेल्प करेगा, तो सबसे बड़ा इशू जो मुझे साइनिंग के साथ ये लग रहा है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली ये जॉर्जिनियो का लास्ट बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो वो एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट देखने की कोशिश करेंगे। लाइक ही इज़ 31, आई थिंक ही विल बी टारगेटिंग अ 3 or 4 year कॉन्ट्रैक्ट एट द वेरी मिनिमम एट विच एवर क्लब्स ही साइंस, बिकॉज उसको ये लास्ट पे चेक मिलने वाला है, बड़ा पे चेक। ऑब्वियसली ही कैन प्ले इन अदर लीग्स, बट एक लास्ट पे चेक मिलने वाला है बड़ा, जो कि एक फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल में और एक टॉप लेवल ऑफ फुटबॉल में कह सकते हैं। तो वाई वुड ही साइन ऑन अ शॉर्ट टर्म विद आर्सेनल, जो कि एक चेल्सी का राइवल क्लब भी है, और चेल्सी सेल तो कर देगी। आई थिंक दे विल सेल उनको, अगर आप 10-15 मिलियन दे देंगे तो दे विल बी ओपन टू सेलिंग। जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं 2000, चेल्सी वांट 15 to 20 मिलियन पाउंड्स फॉर जॉर्जिनियो, बिकॉज 6 महीने बचे हैं उनकी डील में, एंड दे आर गेटिंग अदर प्लेयर्स एज वेल। तो वो अभी तो सबको ऑफलोड कर रहे हैं, तो वी वुड बी डूइंग देम अ फेवर कि हम उनसे जॉर्जिनियो ले रहे हैं। काइसीडो के लिए वो ओपन हो जाते हैं, वहाँ पे उनके पास फंड्स भी आ जाते हैं, पैसे तो उनके पास ऑलरेडी हैं, बस उनके पास स्पेस ओपन हो जाती है उनकी स्क्वाड में, तो काइसीडो भी साइन कर लेंगे। और अगर वापस जॉर्जिनियो की कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाली चीज़ पे आऊँ, तो आई डोंट थिंक कि वो एक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, लाइक 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का एट द वेरी मैक्सिमम। और अगर वो इतना शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है तो हमारी स्क्वाड में जो स्पेस है वो ब्लॉक हो जाती है। आप समर में कोई डिफेंसिव मिडफील्डर साइन नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास 2 डिफेंसिव मिडफील्डर होंगे जो अच्छी खासी वेजेस पे होंगे। लाइक थॉमस पार्टे इज़ ऑन 200,000 पाउंड्स अ वीक, जॉर्जिनियो इज़ ऑन 110,000 पाउंड्स अ वीक एट चेल्सी। तो अब मुझे नहीं पता कि आर्सेनल मुझे पे बम्प देगी या नहीं देगी, बट लास्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है। अगेन आई थिंक ही वुड वांट अ पे बम्प, और नहीं भी मांगेगा तो एटलीस्ट ही वुड वांट द सेम वेजेस दैट ही इज गेटिंग एट चेल्सी एट आर्सेनल। तो यार 110 और 200 पाउंड्स पर वीक पे आपके पास 2 डिफेंसिव मिडफील्डर रहेंगे हु वुड बी बोथ ओवर 30, हु बोथ कांट रन, एंड पार्टे अगर इंजर हो जाते हैं तो आपके पास सिर्फ जॉर्जिनियो रहेगा, जिस पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है जॉर्जिनियो के गेम पे। आप कुछ भी बोल लीजिए, काफ़ी लोग बोल रहे हैं यार बुस्केट्स का बिल्कुल बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर फॉर पेप एंड आर्टेटा सिस्टम। तो यार पेप के सिस्टम का तो मैं नहीं बोल सकता, बट आर्टेटा के सिस्टम में आपको एक
आप बोल सकते हैं फिजिकल डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए जो आपके लिए ग्राउंड डुएल्स विन कर सके, आपके पास एरियल डुएल विन कर सके और डोमिनेशन दिखाया सेंटर ऑफ मिडफील्ड में। ये नहीं कि यार मतलब अच्छा पासर ऑफ द बॉल है जॉर्जिनियो बिल्कुल, और मतलब 31 साल का यार, चैंपियंस लीग विनर है, थर्ड इन द बैलन डोर आया है, यूरो जीता है, यूरो में अच्छी परफॉर्मेंसेस थी उसकी। तो मैं ये नहीं कहूँगा यार बिल्कुल ही ट्रैश प्लेयर रहा है वो अपने करियर में। ही हैज़ बीन अ गुड प्लेयर, उनके पास अच्छे ट्रेड्स हैं, उनकी पासिंग अच्छी है और ही इज़ प्रेस रेजिस्टेंट टू सम एक्सटेंट। फिजिकल तो बिल्कुल नहीं है जैसा मैं कह चुका हूँ। तो यार वही, और 31 साल का जब हो चुका है तो अब तो उसकी परफॉर्मेंसेस डाउन हिल ही जाएंगी। यहाँ से आप उसको एक एंड ऑफ द करियर कॉन्ट्रैक्ट देंगे, एक मोटी वेजेस पे आपको देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है आपको एक ट्रांसफर फीस देनी पड़ेगी और आपका जो पोटेंशियल ट्रांसफर टारगेट है काइसीडो, वो आपके राइवल क्लब में चले जाएगा, जबकि आप उनका डेडवुड उठा रहे हैं। ये चीज़ क्यों नहीं ख़त्म हो रही? लाइक फाइनली ऐसा लग रहा था हम अपने बेंटर एरा से वापस आ रहे हैं और हमने फाइनली एक डेडवुड चेल्सी की तरफ भेजा था ओबामेयांग के रूप में, और लग रहा है हम वापस उसी पोजीशन में आ रहे हैं जहाँ पे चेल्सी खूब पैसा स्पेंड कर रही है। हम पैसा स्पेंड करने से डर रहे हैं और हम उनका डेडवुड साइन कर रहे हैं। हमें पीटर चेक के साथ, विलियन के साथ क्या हुआ है, इवन डेविड लुइस wasn't the worst player to be signed, but we could have done so much better than डेविड लुइस। तो वैसी ही सिचुएशन है कि काफ़ी लोग ये कंपैरिजन बोलेंगे यार आपको कोई नहीं चाहिए या जॉर्जिनियो चाहिए। यार अब ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो जॉर्जिनियो ही चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि अभी हमारे पास कोई डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, तो मैं ये तो प्रीफर नहीं करूंगा ना कि लोकोंगा जो कि एक डिफेंसिव मिडफील्डर शायद है भी नहीं मेरी आंखों में, मैं उसकी जगह बेन वाइट खिला दूँ ओवर जॉर्जिनियो। ऑब्वियसली आई वुड वांट जॉर्जिनियो, अगर हमारे पास कोई भी नहीं है तो आई वुड वांट जॉर्जिनियो ऑन माई बेंच। बट यार व्हाई आर वी हैविंग एन ऑप्शन टू बाय नथिंग और जॉर्जिनियो? इतने सारे डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, काइसीडो है आपका, सैंडर बर्ज है आपका, उसके बाद अगर आप वो मुंशन ग्लैडबैच का जो कोने हैं वो भी एक बढ़िया डिफेंसिव मिडफील्डर लग रहा है, उसके बाद अमादू ओनाना है फ्रॉम एवर्टन। इतने सारे यंग डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, एक्साइटिंग ऑप्शंस हैं जो सिस्टम में सूट करेंगे, प्रोफाइल सूट करेंगे, बिकॉज पार्टे को आपको रिप्लेस करना है विद टाइम। तो यार बिल्कुल सेंस नहीं बन रही है मेरे लिए तो ये जॉर्जिनियो वाली साइनिंग। कुछ भी बोल लीजिए, बिकॉज ही वुड आस्क फॉर हाई वेजेस, ही वुड आस्क फॉर अ लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट, उसकी वजह से हमारी जो आने वाली साइनिंग्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट होंगी। एंड ही इज़ नॉट दैट ऑफ अ ग्रेट प्लेयर टू डू सो। 31 साल का है वो ऑलरेडी। आप भले ही उसके स्टैट्स देख सकते हैं यार कि स्टैट्स अच्छे हैं ये वो, पर स्टैट्स मेरे को अफेक्ट नहीं डालेंगे स्टैट्स फॉर जॉर्जिनियो, बिकॉज मैंने आंखों से खेलते हुए देखा है, मैंने मिस्टेक्स करते हुए देखा है जॉर्जिनियो को। सबसे ज़्यादा अगर आप स्टैट्स भी देख लीजिए, वन ऑफ द हाईएस्ट मिस्टेक्स में आता है वो, उसका परसेंटाइल बहुत कम है वहाँ पे। और उसके अलावा लाइक प्रेस रेजिस्टेंट तो वो उतना नहीं रहा है अब। फिजिकली ग्राउंड डुअल्स, एरियल डुअल्स उतना जीतने में सक्षम नहीं है। ग्राउंड डुअल्स आप स्टेटिस्टिकली देख लीजिए तो वो थोड़े ज़्यादा जीतता है थॉमस पार्टे से, बट आप फिजिकल प्रेजेंस की बात करिए वो जॉर्जिनियो आपको नहीं देगा। तो यार अभी तक तो मेरे को सारे कॉन्स ही दिख रहे हैं, बिकॉज जैसा मैंने कहा फ्यूचर साइनिंग्स को भी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। हो सकता है वो आके हमें प्रीमियर लीग जिता दे, डेफिनेटली देयर इज़ अ गुड चांस कि अगर पार्टे इंजर्ड होता है तो जॉर्जिनियो फिल इन कर सकता है फॉर 6 मंथ, एंड आई वुड हैव बीन ओके। अगर ये 6 मंथ का लोन होता तो आई वुड हैव बीन ओके, बट आई डोंट थिंक कि 6 मंथ का लोन होगा यहाँ पे, और चेल्सी उसे परमानेंट ही सेल करना चाहेगी, और परमानेंट सेल होगा तो आप ट्रांसफर फी पे कर रहे हैं, आप मोटी वेजेस पे कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो यार मेरे लिए तो नो गो है जॉर्जिनियो वाली साइनिंग। आई वुड स्टिल वांट काइसीडो के एंड पे आपको अभी कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। पूरा दिन निकल गया कल का जब से मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं रहा है। यही रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट आर्सेनल आर विलिंग टू गो फॉर अ थर्ड बिड, और एक जो फालतू रिपोर्ट्स की आई थी दैट आर्सेनल अपनी रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना चाहती ब्राइटन। क्या रिलेशनशिप? अगर वो आपको प्लेयर ही नहीं दे रहे हैं, हम 80 मिलियन 70 मिलियन पे कर रहे हैं, तब भी वो एक 21 साल का प्लेयर नहीं दे रहे हैं आपको, तो क्या रिलेशनशिप आप रखना चाह रहे हैं ब्राइटन के साथ? मेरे को ये फालतू चीज़ें समझ नहीं आती। चेल्सी जाएगी अभी, साइन कर लेगी, और हम बस यही बोलते रह जाएंगे कि ब्राइटन आर सेइंग दैट ही इज़ नॉट फॉर सेल। अगर आपको चाहिए तो यार 90 मिलियन पे करके ले आओ। अब जॉर्जिनियो से बेटर है आप 90 मिलियन काइसीडो के लिए दे दो। मैं ऑनेस्टली यही बात बोल रहा हूँ। काफ़ी लोग को हो सकता है पसंद ना आए कि भाई 90 मिलियन पे हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा काइसीडो से, और 90 मिलियन पे काइसीडो क्या उस लेवल का प्लेयर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। बट समटाइम इट्स अबाउट मेकिंग अ स्टेटमेंट कि आप एक पॉजिटिव साइनिंग करने वाले हैं अपनी मार्केट में। हमेशा आप ये नहीं देख सकते कि क्या बेस्ट है आपकी पॉकेट के लिए। तो यार ये सारी चीज़ें देखनी रहेंगी, और एक बैड लुक रहेगा, लाइक जॉर्जिनियो साइनिंग विल बी अ बैड लुक ऑन अस।
चेल्सी तो यार अपना, और उसके बाद अगर चेल्सी जैसा मैंने कहा काइसीडो साइन कर ले तो वी विल बी इन द मड कि भाई फर्स्ट पर रहकर भी हम काइसीडो साइन नहीं कर पा रहे, हम मुद्रिक साइन नहीं कर पा रहे, सब चेल्सी ले जा रही हैं हु आर सिटिंग ऑन 10th, जबकि वो एंजो फर्नांडिस की डील भी कर रहे हैं 130 मिलियन यूरोज़ में। दे हैव स्पेंड लाइक 500 मिलियन यूरोज़ और हम 30-40 मिलियन यूरोज़ खर्च करने के बाद बस हो गया, हम तो सस्ते प्लेयर साइन करेंगे। अब भाई कीवी और साइन करने की क्या ज़रूरत थी अगर आपको 20 मिलियन कम पड़ रहे थे फॉर काइसीडो? आप काइसीडो के लिए पहले से क्यों नहीं गए? आप किसी और मिडफील्डर के लिए पहले से क्यों नहीं गए? जब तक एलनेली इंजर्ड नहीं हुआ तब तक हम क्यों रुके रहे? सबको पता है, मेरे को पता है, आपको पता है, सारे आर्सेनल फैंस को पता है, राइवल फैंस को पता है दैट वी नीडेड अ डिफेंसिव मिडफील्डर इवन इन द समर। और आप अभी तब जाके जा रहे हैं डिफेंसिव मिडफील्डर के लिए जब मोहम्मद एलनेनी इंजर्ड हो गए हैं, तो डेफिनेटली आप सस्ते मिडफील्डर ऑप्शन की तरफ जाएंगे बिकॉज आपने प्लान ही नहीं करा उस तरीके से। और अगर आप काइसीडो के लिए जा रहे थे तो आप तुरंत क्यों नहीं कर रहे हैं? वो 80 मांग रहे हैं, आप 75 की बिड क्यों कर रहे हैं? दे दो यार 5 मिलियन ही तो एक्स्ट्रा, 80 दे दो यार। तो यही एडू की यही सारी चीज़ें नहीं पसंद, एक भी फर्स्ट चॉइस टारगेट नहीं ला पाता एडू। तो यार अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि हम जॉर्जिनो लाते हैं एंड चेल्सी गेट काइसीडो, इन माई ओपिनियन एडू शुड बी लीविंग, हमें कोई दूसरा स्पोर्टिंग डायरेक्टर रखना चाहिए बिकॉज आर्टेटा इज़ डूइंग वंडर्स इन हिज जॉब। और हो सकता है आर्टेटा का भी ब्लेम हो इस चीज़ में, बट सारे टारगेट्स में तो आर्टेटा का ब्लेम नहीं हो सकता है यार। आर्टेटा वांटेड मुद्रिक, आर्टेटा इवन वांटेड काइसीडो, तो यार और भी पिछली विंडोज़ की भी अगर हम बात कर ले, लिसांड्रो मार्टिनेज चाहिए था आर्टेटा को एज फर्स्ट चॉइस। तो यार इतनी सारी फर्स्ट चॉइस साइनिंग्स थी जो एडू कर नहीं पाया आज तक, सेलिंग एडू कर नहीं पाता है। तो यार अगर ये सिमिलर सिचुएशन होती है कि काइसीडो, देख मेरे को जॉर्जिनो से कोई परेशानी नहीं है, अगर जॉर्जिनो एक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आ भी जाता है तो आई वुड स्टिल बी फाइन विद इट। The thing that is infuriating me more is they will sign Caicedo as their Jorginho replacement. Caicedo जो कि आर्सेनल में आना चाहिए था वो चेल्सी जाएगा और हम उनका डेडवुड साइन करेंगे। That is bugging me the most. तो आप लोग बताइए आपकी क्या ओपिनियन है इस जॉर्जिनियो साइनिंग पे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।